खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में वर्चुअली रूप से शामिल हुए। बैठक में कोरोना के बाद देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही इकोनॉमी ग्रोथ के संबंध में चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन शुभ और मंगलकारी दिन से सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। आप सब उत्साह और उमंग से इस त्योहार को मनाएं। सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए और सबके मंगल कार्य पूर्ण हों। राजनांदगांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के कार्यकर्ताओं ने सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारी ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचे और संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर घटिया सड़क निर्माण का आरोप लगाते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और 10 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, जनता का शोषण। हाँ, आज हमें श्री नवीन अग्रवाल जी द्वारा ज्ञापन मिला है रोड की जांच के संबंध में। 10 दिनों के अंदर उनके द्वारा कहा गया कि 10 दिनों के अंतर्गत हमारे समक्ष जांच किया जाए करके, तो हमारे द्वारा उनके मांग के अनुरूप जांच करा दी जाएगी। बना रहे आज पीएमजीएसवाई के कश्यप साहब को हमारे द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है और शिकायत पत्र में हमारी ये मांग है कि छिवकनाम ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मगरकुंड में एक सड़क निर्माण किया गया इनके द्वारा, उसमें खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है। उस सड़क निर्माण में बहुत सी गड़बड़ी है जिसके लिए हम शिकायत किया है। अगर हमारे समक्ष 10 दिन के अंदर में जाँच नहीं की गई और दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो जनता कांग्रेस के मैदान बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गरियाबंद जिले में स्थानीय प्रशासन और धान बिचौलियों के बीच तुम डाल डाल हम पात पात का खेल चल रहा है। जिला प्रशासन सीमावर्ती ओडिशा की अवैध धान की आवक को रोकने की जितनी भी तरकीब अपनाता है, बिचौलिए कोई नई तरकीब अपनाकर अपने मंसूबों को कामयाब कर देते हैं। वहीं कलेक्टर और एसपी ने ओडिशा के 3 जिलों में घिरे देवभोग के सीमावर्ती इलाकों के उन रास्तों को करीब से देखा और तस्करी को रोकने के लिए एक चेक पोस्ट लगाने के निर्देश भी जारी किए गए। हाँ, लोकल स्तर पे जो लोकल थाना स्टाफ है उनके माध्यम से और मुखबिर को जो है और एक्स्ट्रा एडवांस बनने के लिए हम एक कुछ नए टेक्निक ईजाद करके कुछ किए हैं, जिससे जो है आज बीते रात को जो है उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला। हम जो है 2-4 लड़कों को जो है क्रिकेट बैट बॉल ले करके जो है बाहर भेजे गए थे वॉचर के रूप में, और उससे हमको सफलता भी मिली। इसमें जो हमारा खास तौर पे देवभोग क्षेत्र है उड़ीसा से लगा हुआ है और अपनी राज्य शासन की जो धान उपार्जन नीति है उसमें 2500 रुपये के कारण बहुत सारा अवैध धान आने की आशंका बनी रहती है। पिछले 2 साल में भी अच्छे तरह से कर रहे थे, लेकिन इस साल कुछ पिछले साल के अनुभव से देख के कुछ बदलाव किए हैं। तो आज मैं और एसपी मैडम हम दोनों ने सभी जो चौक बने हैं उनका अभी मुआयना किया था। खासतौर पे जो 13 हमारे पोस्ट बने हैं उसमें कुछ और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी, तो 5 पोस्ट देवभोग में भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मनमोहन, धान तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्या कुछ सुधार अब देखा जा रहा है? देखिए अमनदीप, छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी होनी है और इसे लेकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चूंकि गरियाबंद जिले का जो देवभोग ब्लॉक है ये तीनों दिशाओं से उड़ीसा जो प्रदेश है उड़ीसा प्रदेश से घिरा हुआ है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब धान खरीदी होती है तो पड़ोसी राज्य उड़ीसा का
धान छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने के लिए जो स्थानीय देवभोग और अमलीपदर घोरापदर क्षेत्र के जो बिचौली हैं और जो दलाल हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उड़ीसा का जो धान है वो लाकर छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाते हैं। तो इसे लेकर अब जो जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जिला प्रशासन की जब जो दलाल हैं वो पगडंडी रास्ते से हो चाहे नदी नाले से हो वह धान लेकर छत्तीसगढ़ की मंडियों में खपाने में सफल होते हैं। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने चुस्त व्यवस्था की है कि किसी भी शर्त में जो बिचौली हैं वो छत्तीसगढ़ के धान मंडियों में धान खपाने की जो उनकी योजना है उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि जो जिला प्रशासन के लिए किस तरीके से और चुनौती भरा समय रहेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो दलाल हैं और जो कोचियां हैं उनका हौसला पस्त होता दिख रहा है। जी अमनदीप। वाकई में मनमोहन, ये एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन जनता की हम देखते हैं कि वक्त वक्त में नाराजगी भी सामने आती रही है। तो क्या उन लोगों में अब संतुष्टि देखी जा रही है? अमनदीप, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में जिस तरीके से धान खरीदी होती है, लेकिन पड़ोसी राज्य में उस तरीके से उस दर में धान खरीदी नहीं होती, तो उसे उसका फायदा जो बीच के दलाल हैं वो कहीं ना कहीं लेते हैं और छत्तीसगढ़ में उड़ीसा का धान लाकर खपाया जाता है और कई तरीके से यहाँ पर पैंतरा अपनाया जाता है, चाहे वो नदी के रास्ते से हो एवं अन्य रास्ते से होकर वो लाते हैं। लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो बॉर्डर है, उसे अब गरियाबंद जिला प्रशासन ने सील कर दिया है और चेक पोस्ट लगाया है कि किसी भी शर्त में उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ के मंडियों में न खप पाए। लेकिन जो दलाल हैं वो रास्ते देखकर या तो समय देखकर वो अपना पैंतरा चेंज करके लाकर वो डंप करते हैं। तो इसे लेकर भी अब जिला प्रशासन और जो कलेक्टर हैं नीलेश क्षीरसागर वो कल विजिट किए थे और उनका जो दावा है कि इस बार जो दलाल हैं और जो बिचौलिए हैं उनका हौसला पस्त किया जाएगा। जी, साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका। तो अवैध धान खरीदी को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में नाराजगी भी देखी गई है और कलेक्टर और साथ ही एसपी ने सीमावर्ती इलाकों पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। धान तस्करी रोकने के लिए प्रशासन भी बेहद अलर्ट देखा जा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि अब पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक राहत भी छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, क्योंकि जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ से भी ये जो समस्या है ये लगातार सामने आती रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश हो। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में एक तरफ देखा जा रहा है कि धान खरीदी को लेकर सरकार बेहद ज़्यादा अलर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते हैं और अब जो मामला सामने आया है वो उत्तर प्रदेश के रास्ते छत्तीसगढ़ में धान ले जाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध धान परिवहन के चलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के रास्ते छत्तीसगढ़ धान ले जा रहे थे और पुलिस ने सूचना मिलने पर इनको गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। धान पर कार्रवाई हेतु पेट्रोलिंग कर रहे थे हमारा स्टाफ। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि यूपी जरहा गांव से एक सोल्ड ट्रक में धान लोड हो करके छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा है। उसी दौरान केसर पर पहुंचे, अपने बॉर्डर पर आने पर पकड़ लिया गया ट्रक को। इसमें 3 आरोपी थे। धान पर कार्रवाई हेतु पेट्रोलिंग कर रहे थे। और इसी के साथ अपना छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.